नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से संध्यावाती पूजा विधि मंत्र सहित बताएंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में संध्या पूजा का बड़ा ही महत्व बताया गया है। यह पूजा हम शाम को कब करें, दीपक कब जलाएं और पूजा के साथ कौन सा मंत्र करें तो हमें पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त हो। हम सभी अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं। गायत्री मंत्र या ओम अपने आप में संपूर्ण मंत्र है। अब प्रश्न इस बात का है, शाम की पूजा में हम दीपक कब और कहाँ कहाँ जलाएं। दर्शकों, लक्ष्मी हमारे यहाँ स्थायी रूप से निवास करे, यह हम सभी चाहते हैं। अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन घर के मुख्य दरवाजे और दाहिनी तरफ प्रतिदिन एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि मुख्य दरवाजे को रोशन करना बहुत ही आवश्यक है। माता लक्ष्मी के आने का मुख्य मार्ग अलौकिक करना नितांत आवश्यक होता है। बहुत से दर्शक घर के मुख्य दरवाजे पर अनेक सुंदर आकर्षित रोशनी वाली लाइटों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इससे कभी भी माता लक्ष्मी आकर्षित नहीं होती। इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाना नितांत आवश्यक है। यदि आपके घर में तुलसी माता है तो सूर्य छिपने से पहले वहां दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी में नकारात्मकता शोषित करने की शक्ति होती है और जहाँ रोशनी होती है वहाँ नकारात्मकता का वास नहीं होता। हमारे बुजुर्ग जहाँ भी उन्हें नकारात्मकता का आभास होता था तो दीपक या मशाल या घर के मुख्य दरवाजे के पास शाम को उपले को जलाकर उस पर गूगल का धुआं करते थे, जिसके धुएं से नकारात्मक शक्ति भयभीत रहती थी। अब नए प्रचलन में यदि गूगल का धुआं हम नहीं कर सकते तो दीपक अवश्य जला सकते हैं। अब ये भी जानना नितांत आवश्यक है, दीपक तेल घी किसका और कहाँ जलाएं। दर्शकों, यदि आपके पास देसी घी उपलब्ध नहीं है तो आप घर की देहरी पर या मुख्य दरवाजे पर तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन आप घर के मंदिर और तुलसी माता पर गाय के घी का ही दीपक जलाएं, क्योंकि सरसों के तेल का दीपक शनिदेव के मंदिर, पीपल, भैरों के मंदिर में जलाना शुभ होता है। जिस प्रकार हमारे शास्त्रों में गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का घी सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आपके पास शुद्ध गाय का घी उपलब्ध नहीं है तो तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, क्योंकि तिल की उत्पत्ति त्रिदेवों से होने के कारण यह सर्वोत्तम होता है। दर्शकों, तुलसी को हम हर प्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि जहाँ तुलसी माता का वास होता है वहाँ श्री हरि निवास करते हैं, और जहाँ श्री हरि होंगे वहाँ माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। दर्शकों, किसी के घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण की तरफ होता है या कोई भी किसी के घर में वास्तु दोष हो, इसके लिए घर के मुख्य दरवाजे पर सूर्य अस्त से पहले दीपक जला देना चाहिए। यह बात मैंने अपनी प्रत्येक आध्यात्मिक वीडियो में आपको बताई है, क्योंकि अंधेरा होने पर बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए यदि हम यह काम सूर्य अस्त से पहले करते हैं तो दीपक की सारी रोशनी को देखकर बुरी शक्ति उसके इर्द गिर्द भी नहीं भटकती, क्योंकि यदि आप दीपक नियम अनुसार तुलसी के पास, घर के मुख्य दरवाजे व घर के मंदिर में नित्य सूर्य अस्त से पूर्व जलाएंगी तो आधी से ज़्यादा आपके जीवन की समस्या परेशानी स्वतः ही दूर हो जाएंगी। यदि आप पीरियड में हैं तो ऐसे में आप दीपक नहीं जला सकती तो क्या करें। यह काम किसी
भी घर के सदस्य को उन दिनों में आप दे सकती हैं। ऐसा करने से हमारे घर नित्य दीपक जलाने का नियम भी भंग नहीं होगा। हमारे परिवार के अन्य सदस्यों को भी हमारे शास्त्रों के नियमों का भान होगा और आने वाली पीढ़ी संस्कारी बनेगी, क्योंकि हमारे जो छोटे होते हैं वह पूजा पाठ विधि विधान परिवार के बड़ों से ही सीखते हैं। ऐसा करने से कोई भी वास्तु दोष जो हमारे घर में है उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव परिवार के किसी भी सदस्य पर नहीं पड़ेगा और महालक्ष्मी की कृपा हमारे घर परिवार पर सदा बरसती रहेगी। दर्शकों, शाम का समय माता लक्ष्मी के भ्रमण का समय होता है और इस समय हमारे शास्त्रों के अनुसार स्वाध्याय, भोजन, सोना, लेटना, लड़ाई झगड़े, चुगली, इन सभी से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं दीपक प्रज्वलित करते समय हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। पूजा का फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, लेकिन कुछ देर से। हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक देवी देवता के आवाहन के लिए कुछ विशेष मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण करने से वो मंत्रों की तरफ आकर्षित होते हैं और न चाहते हुए भी वो चुंबक की तरह साधक की तरफ खिंचे चले आते हैं। यदि आप पूजा का शीघ्र ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पूरे मंत्रों और विधि विधान के साथ दीपक जलाएं। हमारे ऊपर जब भी कोई संकट या विपत्ति आती है तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अधीन होते हैं। इसी प्रकार जो भी हमारे देवी देवता हैं वह मंत्रों के अधीन होते हैं, इसलिए मंत्रों का उच्चारण शुद्ध और उच्च स्वर में करना नितांत आवश्यक है। मंत्रों की शक्ति से हम भगवान के दर्शन भी कर सकते हैं। ये हमारे मंत्रों की शक्ति ही होती है। जब हम किसी शुभ कार्य को करते हैं तो सर्वप्रथम हम मंत्रों के द्वारा श्री गणेश का आवाहन करते हैं, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। जब हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं तो वेद पाठी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं, जिससे हमारा धार्मिक आयोजन सार्थक हो। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए वेद पाठी ब्राह्मण का होना नितांत आवश्यकता है। ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी जाती है, इसलिए दीपक जलाते समय निम्न मंत्र में से किसी भी मंत्र का आप जाप करके दीपक जला सकते हैं। शुभ करोति कल्याणम, आरोग्य धन संपदा, शस्त्र बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। एक बार हम मंत्र को फिर आपको बताते हैं। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शस्त्र बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमोस्तुते। दूसरा मंत्र है दर्शकों, दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। एक बार हम फिर दूसरा मंत्र आपको बताते हैं। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन है, दीपो हरतु मे पापम, संध्या दीप नमोस्तुते। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।